चुनाव की बात करते हैं जब बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। बीजेपी के बड़े-बड़े नेता बंगाल चुनाव में थे। उस दौरान जब बीजेपी को बहुमत नहीं आई तो बीजेपी के सारे नेता चले गए। लेकिन वहाँ पर जो परेशान हुए, जिनको मारा गया वो बीजेपी के कोर वोटर थे। 4 लाख बंगाली असम जाकर के शरण ले लिए। क्या बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों की बात करती है? आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि मैं इतने लोगों का श्राद्ध करके आ रहा हूँ, पिंडदान करके आ रहा हूँ। उसके बाद जब नेता चुनाव ख़त्म होते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे वोटर मर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी सिर्फ वोटर को एक वोट के रूप में देखती है या उनका संरक्षण भी देगी? ये कहने वाले वही लोग हैं जो हाथ में वाइन का ग्लास लेके और दिल्ली में बैठे रहते हैं। वो ग्रास रूट वर्कर्स जो आज भी पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और तमाम इस तानाशाही सरकार के बाद भी हम लोग तमाम सारे ऐसे एक बार नहीं दसों बार हमने ममता बनर्जी के सीएम ऑफिस का घेराव किया और आज भी वो भीड़ आपको बताएगी कि किस प्रकार से लोगों के मन में आज भी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत सारे हत्याएं हुई, बहुत सारे ब्लड सेट्स हुए, बहुत जुर्म हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। और लगातार मेरा प्रवास, बीसों बार मेरा प्रवास हुआ है पश्चिम बंगाल में, और मैं आज भी उन कार्यकर्ता जो पहले खड़े थे उसी ताकत और उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये नरेटिव, ये प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठ के बनाते होंगे। हमारी पार्टी के साथ मैं दिल्ली से जाके अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, केंद्र भी खड़ा रही है। लेकिन जो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की और वो करते आ रहे हैं। ये बताइए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, उसको मारा जाता है। उसके कुत्ते को भी इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का कुत्ता था। उसके बाद भी बीजेपी का खून नहीं खौलता, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं दे पाती। 4 लाख वहाँ पर भाग करके असम के बॉर्डर पर चले जाते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। आपको मैं किससे याद दिलाना चाहूँगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दृष्टिकोण रखती है। हम मार का बदला मार नहीं करते। हम सरकार में आएंगे और उन सभी लोगों के लिए जो लोग हमारी विचारधारा के संग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बहुत ग्रास रूट कार्यकर्ताओं ने सफ़र किया और हमारे गृह मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं कि हम उन सबका कर्ज उतारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ खड़ी है। और ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों की, चाहे आप केरला उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, हर जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न का शिकार होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। हमारा जो संकल्प है वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का है। जाहिर सी बात है आज वहाँ पे हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का हो रहा है, लेकिन जिस प्रदेश में हम सत्ता में हैं उस प्रदेश में एक भी, उत्तर प्रदेश में आज एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं बोल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनका उत्पीड़न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सैद्धांतिक पार्टी हैं, हम सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। आज जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नींव के पत्थर बनेंगे जब पश्चिम बंगाल फिर से सोनार बंगला बनेगा। तो इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर